ये सही है कि तमाम लोगों की उम्मीद थी कि गवर्नर रूल के आने के बाद हालात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो बेहतरी आने की शुरुआत हमें नज़र नहीं आ रही है। लगातार खासकर साउथ कश्मीर में जिस तरह एनकाउंटर के दौरान सिविलियन जो है वो मारे जा रहे हैं, उस पे जब तक रोक नहीं लगाया जाता तब तक ये उम्मीद करना कि हालात में बेहतरी आएगी वो नहीं होगा। हमने बार बार, पहले तो महबूबा मुफ्ती सिचुएशन आपके सामने है, लगातार रोज या तो मिलिटेंसी के हमले हो रहे हैं या सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं। आज भी खबर के मुताबिक पिछले 1-1.5 महीने में 28 नौजवान जो हैं वो मिलिटेंसी में शामिल हुए हैं। मैंने जम्मू में आज ही खबर सुनी कि किश्तवाड़ से भी अब 8 नौजवानों के लापता होने की खबर आ रही है। अब अगर कि किश्तवाड़ से दोबारा मिलिटेंसी जो है वो शुरू हो रही है तो ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही इस रियासत के लिए खतरनाक साबित होगा। उमर साहब, एक ट्वीट के लिए शाह फैसल के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, क्या आप इसको सही मानते हैं कि ऐसे एक ट्वीट शाह फैसल ने जो कहा मौजूदा हालात को लेके कहा, अगर कि शाह फैसल ने गलत किया तो क्या जिस मिनिस्टर ने जो लोग कत्ल के इल्जाम में आज मुलव्वस हैं उनको जब फूलों का हार पहनाया तो क्या वो गलत नहीं था? तो उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं? उमर साहब, उसके खिलाफ एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। कीजिए सर। अगर मिनिस्टर यहाँ कत्ल के इल्जाम में लगे हुए लोगों को फूल के हार पहनाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, अगर दूसरी रियासतों में जो अफसर हैं वो ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ऐसी बातें फैलाएं जिससे कि मतलब लगता है कि उनका मकसद ही है कि मजहबी फसाद जो है वो पैदा किया जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बेबुनियाद और गलत जो है बातें मरकज के कुछ हुक्मरान से हमें सुनने को मिलता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और शाह फैसल ने रेप के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और उसके खिलाफ न सिर्फ आपने इंक्वायरी की, लेकिन इंक्वायरी के ऑर्डर में आपने ये कहा कि हिज इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज क्वेश्चन। ना जिस आदमी के खिलाफ आज तक, अब इतने साल उसको हो गए जम्मू कश्मीर में काम करते हुए, मुझे तो नहीं मतलब लगा कि अभी तक उसके इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के खिलाफ किसी ने उंगली उठाई, लेकिन उस ऑर्डर में सीधा उसके इतने सालों की सर्विस को मतलब नज़रअंदाज करके उसकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे सवाल उठाना, ये मुझे लगा कि ये बहुत गलत बात है। आप इंक्वायरी उसके ट्वीट पे करना चाहें वो भी मुझे लगता है गलत है, क्योंकि आप इसमें भी मनमर्जी करते हो। लेकिन अगर चलिए ना, आप उसके ट्वीट पे अगर आपको एतराज़ है आप एतराज़ जताइए, लेकिन उसकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे सवाल उठाना, ये मुझे लगता है आपने उसके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होनी चाहिए। करप्शन लेवल इतना हाई हो गया है कि लोग अब फ्लड चैनल्स में भी होटल्स बना रहे हैं, आप इसके बारे में क्या? हमने ये पहले भी मसला उठाया है, आगे भी उठाते रहेंगे। गवर्नर साहब ने कुछ इसमें पेशरफ्त की है। जो 400 करोड़ के डीसिल्टिंग का मामला था उसमें इंक्वायरी बिठाई गई है, लेकिन हमने उसके साथ साथ उनसे ये भी कहा कि फ्लड चैनल में और बिल्कुल मतलब फ्लड बेसन में जेहलम के किनारे जो होटल बनाने का काम शुरू हुआ था उसमें भी तहकीकात होनी चाहिए। असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड, न्यू गवर्नमेंट, उसमें तो हमने पहले ही कहा हुआ, न्यू गवर्नमेंट की बात नहीं।